नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार के जिला स्तरीय कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख के हाथों 3,295 लाभुकों के बीच 11 करोड़ 78 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इसके साथ ही 714 करोड़ की 135 योजना का शिलान्यास और 64 करोड़ की 35 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। टाटा कॉलेज परिसर स्थित बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सांसद गीता कोड़ा, चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा, मझगांव की विधायक नीरल पूर्ति, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनोज कुमार, उपायुक्त अनन्य मित्तल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के अलावे जिले के सभी अधिकारी और जिले के सभी प्रखंडों से आए लाभुक मौजूद थे। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार कार्यक्रम को लेकर उत्सव नहीं मना रही है, बल्कि रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रही है। सरकार 45 दिनों तक इस कार्यक्रम को चलाया। कार्यक्रम के दौरान सरकार ने जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम किया। उन्होंने कहा कि झारखंड मात्र एक ऐसा प्रदेश है जहां के नेतृत्वकर्ता के पास अदम्य साहस है। प्रदेश नेतृत्वकर्ता ने बिरसा मुंडा, पोटोहो, सिद्धू कानू, गंगाराम, महात्मा गांधी के सपने को साकार करने का काम किया है। कार्यक्रम के तहत अंतिम व्यक्ति तक उनके अधिकार को उनके द्वार तक पहुंचाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वजन योजना घोषणा करने वाली यह पहली सरकार है। मंत्री ने कहा कि इस तरह का महामारी इससे पहले किसी ने नहीं देखा और न सुना। इस महामारी में विश्व के बड़े से बड़े विकासशील देशों ने घुटने टेक दिया। ऐसे समय में खाली खजाना के साथ मिला झारखंड राज्य के सपनों को गठबंधन सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाला 2 वर्ष चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इन 2 वर्षों में यहाँ के लोगों के चेहरों पर यह सरकार खुशियाँ लाने का काम करेगी। यदि लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लाने में विफल रही तो जनता CR जरूर लिख देना। यह सरकार किसानों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने सभी लोगों से सरकार की ओर से कोरोना के लिए तय गाइडलाइन का लोगों से पालन करने की अपील की। उत्सव नहीं मना रही है, सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है कि हमने राज्य के लिए क्या किया, हमने आपके लिए क्या किया, हमने वेस्ट सिंहभूम के लिए क्या किया। और 2400 जिला में इसी तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर वर्तमान गठबंधन सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी के संदेश को, उनकी सोच को और उनके नेतृत्व में हम सब के द्वारा किए गए काम को आपके बीच में बताने का, आपको जागरूक करने का और साथ ही सभी जिलों में जो राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर से कल तक जो 1.5 महीने का लंबा कार्यक्रम चला, उसके रिपोर्ट कार्ड को पेश कर रहे हैं। समापन समारोह नाम दिया गया है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वह जिम्मेदारी जिसको निभाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री आपके पंचायतों में आए। हम गए, प्रभारी सेक्रेटरी आपके बीच आए, उपायुक्त सभी जगह मॉनिटर करते हुए नजर आए। हमारे उप विकास आयुक्त, जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी, पुलिस के पदाधिकारी, सभी लोग, जिला प्रशासन के अंदर आने वाले सभी लोगों ने विभिन्न स्टॉलों पर बिना छुट्टी लिए अनवरत 50 दिनों तक मेहनत किया। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। झारखंड के अच्छे कार्यों की प्रशंसा दूसरे प्रदेशों में भी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में सबसे पहले समस्याओं को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन होता था, क्योंकि पदाधिकारी जनता की आवाज़ नहीं सुनते थे। झारखंड सरकार ने अपनी आवाज़ सुनने के लिए
अधिकारियों को सीधे आपके द्वार भेज दिया है। सरकार ने इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता और अधिकारियों के बीच की दूरी को पाटने का काम किया है। उन्होंने मंत्री से पलायन को रोकने के लिए योजना तैयार करने का अनुरोध किया। 2-3 बस सुझाव मैं देना चाहूँगी सरकार को, क्योंकि यहाँ सरकार से सीधे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बादल पत्रलेख जी को भेजा है। तो मैं चंद सुझाव के रूप में ये कहना चाहूँगी कि अब सरकार को थोड़े से और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कोरोना काल ने हमारी आंखें खोली। पता चला कि यहाँ से कई लोग बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो उस पलायन को रोकने के लिए कुछ योजनाएं बने यहाँ के लोगों के लिए, जो सीधा उनको लाभ मिले। क्योंकि हमारे यहाँ मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप अपने विभाग से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं जिससे सीधा जो है वो ग्रामीण लोगों को हो। और कृषि क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ के लोग कृषि भी करना जानते हैं, तो सीधे उन कृषि के ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार हो और उन्हें बाज़ार भी उपलब्ध हो। क्योंकि यहाँ बाज़ार उपलब्ध नहीं होने के कारण कई बार लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे वो साग सब्जी लगाए या फिर धान लगाए, तो उन्हें और ज़्यादा सुविधाएं मिलने की आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं कि सीधे इन ग्रामीण लोगों को लाभ हो। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि और योजनाएं हो, रोजगार से सीधे हमारे लोग जुड़े। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में वनों से वहाँ के लोगों के लिए रोजगार सृजन किया जा रहा है, तो उस तरह हमारे झारखंड में भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार इस और ज़रूर ध्यान देगी। और इसके साथ ही यहाँ के लोगों को थोड़ी टेक्निकल एजुकेशन और ज़्यादा दी जाए, क्योंकि यहाँ हमारा KVK भी है और KVK भी कई लगातार सेमिनार्स करते रहते हैं, लेकिन उसे और बृहद पैमाने पर करने की ज़रूरत है, ताकि कृषि क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। जो सरकार काम कर रही है वो सीधे जनता तक पहुंच सके। और मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में सरकार और बेहतर काम करेगी। हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि 2 वर्षों से महामारी का दंश झेल रही राज्य की हेमंत सरकार ने इस परिस्थिति में भी आम आदमी तक उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने RCD के द्वारा रैयतों की ली गई जमीन का मुआवजा भुगतान करने और टोंटो प्रखंड में ऑफलाइन द्वारा खाद्यान्न वितरण करने की मांग भी की। करना है, जैसे कि जितने भी सड़कें RCD की तरफ से इस जिला में बनाई गई है, बहुत सारे सड़कों के निर्माण के बाद से वहाँ के जो प्रभावित रैयत हैं उनको हम लोग मुआवजा के रूप में उसका भुगतान अभी तक नहीं कर पाए। ये भी एक समस्या है, इसको विधानसभा में भी कई बार हम लोगों ने उठाया है और इसको एक समाधान के तौर पर देखा जाए। जिला प्रशासन की तरफ से भी मैं कहना चाहूँगा कि उन लोगों को मुआवजा का भुगतान और टोंटो जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जिसके लिए हमेशा सरकार में हम लोग ने बात उठाया, वहाँ जो ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं करती है, तो PDS जो दुकानदार हैं उनको राशन वितरण करने में बहुत दिक्कत होती है। इसको लेकर के पिछला जो मुख्यमंत्री जी आए तो उसमें विभागीय सचिव को भी इस संबंध में हम लोग ने चिट्ठी उपलब्ध कराया था जिला उपायुक्त महोदय से, जिसके बारे में सचिव को चिट्ठी लिखा गया था कि भाई टोंटो प्रखंड जिसका भौगोलिक दृष्टिकोण बहुत दूसरे ढंग का है, जहाँ पर BSNL या जियो ऐसे नेटवर्क काम नहीं करते, वहाँ ऑफलाइन जो है ना राशन का वितरण किया जाए, ये भी एक समस्या है। तो इस तरह का कई मामले हैं और जो 26 विषयों को लेकर जिला प्रशासन ने प्रत्येक पंचायत में जो शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें बहुत प्रयास किया गया कि उन समस्याओं का निराकरण बहुत त्वरित गति से किया जाए। लेकिन हमको लगता है कि ये कार्यक्रम सरकार से हम आग्रह करेंगे, माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, ये कार्यक्रम और लंबे समय तक या और एक पखवाड़े तक इस कार्यक्रम को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक जिन कामों को किया गया उसको समीक्षा करके और बेहतर ढंग से इसको हम लोग करने का प्रयास करें तो सरकार की जो भावना है वो लगता है कि ये सफल हो पाएगी। विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि सरकार ने इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने का काम किया है। इस तरह का कार्य हेमंत सरकार से ही संभव हो सकता है। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन हो रहा है एवं उन्हें लाभ भी मिल रहा है। सभी लोगों को, जिला प्रशासन को
यहाँ के मुंडा मानकी को, आंगनबाड़ी सेविका के दीदी लोग को, SLPS के जो भी इस सरकार के कार्यक्रम में जो आप लोगों ने हिस्सा लिया, जिस तरह से जनताओं का, लाभुकों का निष्पादन इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, मैं सबों को धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से आज इस सरकार ने जिस तरह से उपलब्धि हासिल की है, तुरंत निष्पादन हुआ है। इससे भी पहले कई गवर्नमेंट आई चले गई, समूह ने लेकिन जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम को रखा। आज पहली बार आज झारखंड सरकार के युवा सम्राट माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिस तरह पंचायत में, गांव में सरकार की उपलब्धियां लेकर आप सबों के बीच में इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया है। बहुत लाभुक तुरंत काम के तुरंत कार्रवाई हुआ है। और जिस तरह का किसी भी चीज़ का अगर मान लीजिए निष्पादन नहीं हुआ है तो जिला प्रशासन के माध्यम से, हम लोग के माध्यम से आप तुरंत हम सबों से मिले, उस काम का भी निष्पादन होगा। आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि यह सरकार इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर रही है। भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से 100% समस्याओं का निराकरण होगा। 2,14,833 प्राप्त आवेदनों में से 1,25,309 आवेदनों का निष्पादन अब तक कर दिया गया है और शेष बचे 85,869 आवेदन के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं कि हमने जो आपको पावती रसीद दिया है, जो रिसीविंग दिया है, जो आपको गारंटी दिया है कि मेरे बुलावे पर आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार में जो आप शिरकत किए, ये बताने के लिए कि ये आपका अधिकार है। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दी है। चाईबासा में मीडिया से बात करते हुए मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपनी सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही आगे और बेहतर तरीके से काम करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी 2 साल में जो काम हुआ वह सबके सामने है। NH-75E की बदहाली कब समाप्त होगी? इस सवाल के जवाब में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रयास कर रही है, जल्द ही इसकी दशा सुधरेगी। चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना को दिसंबर में पूरा करना था, लेकिन हो नहीं सका। इस पर मंत्री ने कहा कि फरवरी में वह हर हाल में इस योजना का उद्घाटन करेंगे। और आपने देखा कि जो भी योजना है इन विपरीत परिस्थितियों में 2 वर्ष किस प्रकार गुजरे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी फिर से कोरोना के पांव फिर से फैल रहा है, कोरोना फिर से पांव पसार रहा है। बावजूद इसके हमारे माननीय मुख्यमंत्री की कुशल प्रबंधन क्षमता कहेंगे कि उन्होंने जीवन और जीविका दोनों के बीच एक तारतम्य बिठाकर और राज्य को विकास की पटरी पर दौड़ाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है इन 2 वर्षों में। और जो योजनाएं लागू हो रही हैं वो सारी योजनाएं आम व्यक्ति के लिए सबसे पहले है। चाहे NHAI के तहत आता है ये सड़क। अब NHAI बड़ी बड़ी बातें की थी हमारे, मैं गडकरी जी की का सम्मान भी करता हूँ, उनकी तारीफ भी करता हूँ, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री से उनकी जब ऑनलाइन जब बातें हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप भेजो, आप जो भी योजनाएं भेजो, मैं यहाँ पैसे की कमी नहीं है। तो राज्य सरकार की ओर से सारी योजनाएं भेज दी गई हैं और राज्य सरकार की ओर से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अब केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, केंद्र सरकार को यथाशीघ्र सैंक्शन करके और राशि उपलब्ध करानी है ताकि यहाँ टेंडर की प्रक्रिया करके और काम जल्द से जल्द शुरू हो सके, ताकि आम जन को जो परेशानी होती है वो उससे मुक्ति मिले लोगों को। तो डेडलाइन दिया था दिसंबर, लेकिन दिसंबर में ये पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन योजना पर काम तेजी से हो रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि फरवरी महीने में निश्चित रूप से मैं यहां आकर इस योजना का उद्घाटन करूंगा।
ये मैंने पहले ही कहा कि भाजपा को आज जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है और उन्हें एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, न कि नकारात्मक विपक्ष की। और वो सारे नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और जिस तरह के काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा हो रहे हैं, इससे बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक दिन में 22 पॉजिटिव केस सामने आया है। पिछले 3 दिनों में कुल 30 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सोमवार को 5 केस पॉजिटिव मिला और मंगलवार को 3 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। बुधवार को 2000 व्यक्तियों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जिसमें से 22 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। इस तरह कुल पॉजिटिव केस की संख्या 30 पहुंच गई है। जिन व्यक्तियों को रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं, उनके रिपोर्ट को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा जा रहा है, ताकि कोविड-19 वायरस के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। आज सदर प्रखंड के 18 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 2 स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ है। स्वास्थ्य विभाग के 3 स्टाफ पहले ही पॉजिटिव आ चुके हैं। 18 व्यक्तियों में से ज़्यादातर चाईबासा शहर के हैं। इसके अलावा झींकपानी, तातनगर, खुटपानी और जगन्नाथपुर में से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हाटगमरिया थाना पुलिस ने 10 महीने पहले हुई लूट की घटना का उद्भेदन किया है। लूटकांड के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए सभी 5 आरोपी हाटगमरिया थाना के बुरुबाल जोड़ी गांव के रहने वाले हैं। 18 फरवरी 2021 को लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद सभी आरोपी काम करने के सिलसिले से बाहर चले गए। आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस को जैसे ही उनके घर वापस आने की जानकारी मिली, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाले आरोपियों के नाम रामचंद्र गागराई, सुनील गागराई, मनमोहन बोदरा, अर्जुन खंडाइत और छोटा गागराई है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा आज सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन ग्राउंड में प्रखंड स्तरीय सहाय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलखो ने फुटबॉल को किक मारकर किया। आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता 14 से 19 वर्ष के बालक बालिकाओं के बीच खेला गया। सहाय फुटबॉल प्रतियोगिता में बालक बालिकाओं की कुल 16 टीमों ने भाग लिया। पहला मैच बालक का लुपुंगुटू एवं निम्डी के बीच खेला गया, जिसमें लुपुंगुटू की टीम ने निम्डी को 2-1 से हराकर विजयी हुई। उसी प्रकार पहला मैच बालिका का टोंटो एवं निम्डी के बीच खेला गया, जिसमें निम्डी की टीम ने 1-0 से विजयी हुई। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।